प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने रेफरेंस लिया। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। स्वामी जी कहते हैं कि ये मोहवश बेचारे अनुबंध को नहीं जानते। किस विषय पर खोज कर रहे हैं पता नहीं। थीसिस लिखनी है पर विषय का निर्णय न हो कि किस विषय पर लिखनी है तो थीसिस लिखी जाएगी। बोला कि एक तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा विषय का प्रयोजन होना चाहिए। इस विषय का ज्ञान हो जाएगा तो हमारा कोई प्रयोजन भी सिद्ध होगा कि नहीं। अच्छा, हम उस विषय के ज्ञान के और उस प्रयोजन की प्राप्ति के अधिकारी हैं कि नहीं। और अवगतम सत स्व आत्मत्या इष्यते, उस वस्तु के साथ हमारा संबंध क्या है। तो विषय प्रयोजन अधिकारी और संबंध का ज्ञान होने पर जो प्रवृत्ति होती है वह सफल प्रवृत्ति होती है। और जिस प्रवृत्ति के मूल में यह पता ही नहीं कि हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए जा रहे हैं, उस प्रवृत्ति के लिए हम अधिकारी भी हैं कि नहीं। और यह भी पता नहीं कि उस पर हमारा हक भी है कि नहीं, संबंध है कि नहीं, यह भी मालूम नहीं। चोरी करने तो नहीं जा रहे हैं, इसका भी पता नहीं और ढूंढने के लिए निकल पड़े। इसके संबंध में निरापद जो उत्तर है वह यह है कि हमको सत्य चाहिए। जैसे हमको नींबू चाहिए तो नींबू के पत्ते कैसे होते हैं, फूल कैसे होते हैं, उसका फल कैसा होता है, उसका रस कैसा होता है, लक्षण ज्ञान पूर्वक नींबू को ढूंढने के लिए बगीचे में जाते हैं। वैसे जिस सत्य को हम पाना चाहते हैं उसके लक्षण का भी ज्ञान होना चाहिए। तो सत्य का लक्षण क्या हो सकता है। आप देखो, एक आदमी कह सकता है कि जो सांवरा सांवरा हो सो सत्य, और एक कह सकता है जो गोरा गोरा हो सो सत्य। लेकिन सत्य के बारे में एक अकाट्य बात आपको बताता हूँ। कभी किसी भी अवस्था में किसी के द्वारा जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके उसको सत्य कहते हैं। अबाधित्वम सत्यत्वम, अबाध्य होने माने तीन काल में, तीन देश में, तीन वस्तु में, तीन अवस्था में, तीन अधिकारी में, तीन गुण में, तीन अक्षर, कहीं भी जिसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो सके। त्रिकालाबाधितम सत्यम त्वम, हम उस सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं जिसके मिथ्यात्व का निश्चय किसी प्रकार न हो सके। अब देखो, आपको जरा सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम की बात ही सुनाते हैं। अच्छा, तो अबाध्य होना सत्य है होना है। अब एक बमगोला इस पर और लो, वह यह है कि अनुभूति के क्षेत्र में अपने अस्तित्व के सिवाय दूसरे का अस्तित्व सिद्ध हो ही नहीं सकता। अस्तित्व के सिवाय दूसरे का अस्तित्व सिद्ध हो ही नहीं सकता। यद दृश्यम तन्मिथ्या प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् विकारित्वात् जड़त्वात् सापेक्ष सिद्धत्वात्। यह प्रपंच मिथ्या है, दृश्य होने के कारण, जड़ होने के कारण, विकारी होने के कारण, सापेक्ष सिद्ध होने के कारण। आप यदि बुद्धि में खूब विचार करो तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह प्रपंच नहीं है, शून्य ही है। और यदि आप खूब श्रद्धा भक्ति और भाव से विचार करो तो यह सिद्ध हो जाएगा कि जगत का कारण ईश्वर है और ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं है। अनुपयोगी अनुमान को छोड़ देते हैं, कौन बाल की खाल निकाले, यह सब अव्यवहारिक है। शून्यता को सिद्ध करने वाला अनुमान अव्यवहारिक है और केवल विश्वास है, अंधश्रद्धा है। यदि आप केवल भौतिकता का अनुसंधान करेंगे तो प्रत्यक्ष चार भूत निकलेंगे। अन्वय व्यतिरेक के अनुमान से प्रकृति सिद्ध होती है, रुक्ष बौद्ध अनुमान से शून्य सिद्ध होता है।
संपूर्ण प्रत्यय की क्षणिकता और अंत में आत्म उच्छेद सिद्ध होता है, लेकिन अनुभव की प्रणाली से आत्मा ही सत्य सिद्ध होता है। यह वेदांत की प्रणाली है। सत्संग को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।